हेलो एंड वेलकम। मैं आदित्य सांगवान। ब्रिटिश इंडिया के पंजाब की सबसे फेमस पर्सनैलिटी सर छोटू राम। सर छोटू राम का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में कुछ तस्वीरें आती हैं और हमारे जहन में आता है वो रूरल इंडिया फ्रीडम से पहले का, जिनके पास कोई राइट्स नहीं थे, जो साहूकार और अलग अलग क्लास के नीचे दबे हुए थे। उन लोगों की जो सबसे मजबूत आवाज़ थे वो सर छोटू राम थे। सर छोटू राम ने उस वक्त के हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में साहूकारिता के चुंगल के तले फंसे किसानों और नीचे के तबके के लोगों के बारे में लिखना शुरू किया। सूदखोरी के बारे में उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लोगों को भी पढ़ा कि वहाँ पर कौन कौन सी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं सूदखोरी के लिए। एक अखबार के लिए उन्होंने इस लेख को लिखा था, जिसको मैं आज आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये अंग्रेजी में था, मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। इंसानी इतिहास में गरीब का अमीर द्वारा शोषण, कमजोर का मजबूत द्वारा शोषण और अज्ञानी या कम पढ़े लिखे का बुद्धिमान द्वारा दोहन करना मानव इतिहास की उल्लेखनीय विशेषता रही है और इसे लगभग सभी देशों और हर काल में देखा गया है। सूदखोरी शोषण का सबसे सामान्य उदाहरण है और शोषण करने के लिए ऋण या कर्जदारी इसका सबसे अच्छा मौका है। जो लेनदार होते थे वो निर्लजता या बेशर्मी की हद तक कर्जदार का फायदा उठाते थे। भविष्यद्वक्ता, दार्शनिक, राजा और कानूनविदों ने पूरी ताकत से दमन करने की ऐसी नीति को अपनाए रखा। मनु ने सूदखोरी का मुकाबला करने के लिए दाम दुपड़ के नियम बनाए। मोजिस ने अपने समाज में कर्जदार से सूदखोरी लेने पर रोक लगाई। प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों ने सूदखोरी की कड़ी निंदा की। रोम के बुद्धिजीवी कैटो से जब पूछा गया कि वो सूदखोरी के बारे में क्या सोचते हैं तो उन्होंने जवाब में पूछा कि आप मर्डर के बारे में क्या सोचते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं। क्रिश्चियन चर्च ने भी सूदखोरी की निंदा की। प्रोफेट मोहम्मद ने भी ब्याज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। सोलोन ने कलम के एक झटके से जमीन और इंसान पर लिए गए कर्ज को रद्द कर दिया था। किंग जॉन ने पैसा उधार देकर लूटने वालों को बाहर निकाल दिया था। ऐसे लोगों पर वो बहुत सख्त थे। यहूदियों को 1290 में इंग्लैंड से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने गुपचुप तरीके से पैसे ब्याज पर देकर कैनोन कानून का उल्लंघन किया था। 1488 में इंग्लैंड में साहूकारी या पैसा ब्याज पर देने को दंडनीय अपराध माना गया और एक कानून बनाया गया जिसके तहत ब्याज पर पैसा लेने वाला और देने वाला 100 यूरो दंड का उत्तरदायी होगा। ये लेख है, ये सर छोटू राम ने लिखा था सूदखोरी के ऊपर कि दूसरे जितने भी समाज हैं विदेशों में इसका क्या प्रभाव है और इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। तो ऐसे ही सर छोटू राम से जुड़े हुए एडिटोरियल्स, लेटर्स या लेख जो उन्होंने अलग अलग अखबारों और लोगों को लिखे थे, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और सर छोटू राम के लाइफ इवेंट के बारे में जो प्रेशियस इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक वीडियो सीरीज के माध्यम से हम आपके सामने वो सब का सब लेकर आएंगे। मैं आदित्य सांगवान, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में सर छोटू राम के बारे में दूसरी किसी चीज़ पर मैं आपको बताऊंगा।